बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको स्वरों की बनावट के बारे में बताया था। आशा है आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से अभ्यास किया होगा। अगर आप स्वरों की बनावट को अच्छे से अभ्यास करेंगे तो आपकी लिखावट में बहुत सुधार आएगा। अब भाग 2 में मैं सुलेख में आपको व्यंजनों की बनावट के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला जो व्यंजन का वर्ग है वो है का वर्ग। आज मैं आपको पहले का वर्ग के बारे में बताऊंगी, उसकी बनावट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पहला का बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचनी है। फिर आपको बीच की यानी रेखा के बीच वाली जगह से इस तरह से कर्व करते हुए आपको घुमाते हुए इस यहाँ बीच की जो जगह है वहाँ आना है। फिर वहीं से आपको घुमाते हुए इसको इस तरह से मोड़ना है। तो आपने देखा यहाँ पे आपकी जो ये रेखा है इस रेखा से मिलनी नहीं चाहिए। ये है आपका का के बाद अगला वर्ण है मेरा ख वर्ण बनाने से पहले आप ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ एक अर्धगोला बनाइएगा, उसको थोड़ा सा घुमाइएगा, घुमाते हुए इसे ऊपर की तरफ सीधा ले जाइए। फिर वहाँ पे एक और अर्धगोला बनाइए। कई बार बच्चे ख बनाते वक्त बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं? वे इसे र और व की तरह बनाते हैं, इसको जोड़ते या मिलाते नहीं हैं। तो आपको इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको इसे मिलाना है। ठीक है। अगला है हमारा ग बनाते हुए आपको सीधी रेखा खींचनी है, उसको गोलाई देनी है और उसके पास में ही एक और सीधी रेखा खींचनी है। ध्यान रखिएगा आपकी ये रेखा इस रेखा से लंबी होनी चाहिए। ग के बाद मेरा अगला वर्ण है घ के लिए सबसे पहले आप इसे अर्धगोले से शुरू करेंगे। उसके बाद यहीं से एक और अर्धगोला लेंगे और फिर इसे ऊपर ले जाते हुए नीचे लेके आएंगे। आपको ध्यान देना है कि आपका ये वाला जो अर्धगोला है ये वाला अर्धगोला थोड़ा अंदर की तरफ होगा, बाहर नहीं होगा। का वर्ग का आखिरी अर्थात पंचमा अक्षर जिसे हम कहते हैं वो बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले एक छोटी रेखा, फिर इसे हम इस तरह से अर्धगोला बनाएंगे, ऐसे करेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे। याद रखिएगा जहाँ पे आपका ये मोड़ है इससे ज़रा सा ये निकला रहेगा। और उसके बाद एक आपको नुक्ता लगाना है, बिंदी लगानी है इस तरह से। ये बिंदी आपकी नीचे नहीं होगी बल्कि पास में होगी। अगर आप इस बिंदी को नीचे लगा देंगे तो ये ड़ा बच जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको का वर्ग बताया क ख ग घ अंगा। आपको सिर्फ इसकी बनावट ही नहीं बल्कि इसके उच्चारण पे भी ध्यान देना है। अगर आप वर्णों का सही उच्चारण करेंगे तो आपकी जो गलतियां होती हैं हिंदी में वो कभी नहीं होगी। अगला वर्ग है मेरा चा वर्ग बनाने से के लिए पहले मैं यहाँ ऐसे एक रेखा खींचूंगी, उसके बीच से मैं यहाँ पे एक अर्धगोला बनाऊंगी और फिर इसे नीचे तक लेके जाऊंगी। तो देखा मेरा चा कितना सुंदर बना है। आपको भी इसी तरह से चा बनाना। आपको ध्यान रखना है जितनी भी मेरी रेखाएं हैं ये हमेशा सीधी होनी चाहिए। चा के बाद है मेरा अगला वर्ण है छ लगभग आपका घ की तरह ही है। दो अर्धगोले को इस तरह से यहाँ घुमाना है और फिर एक छोटी सी रेखा से इसको आपको मिलाना पड़ेगा। छ अगला है मेरा जा बनाने के लिए पहले आप सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक इसके बीच की जगह से आप इसको शुरू करेंगे। पहले आड़ी रेखा खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक अर्धगोले को थोड़ा सा कर्व करते हुए इस तरह से लेके जाएंगे। च के बाद च छ ज के बाद आपका अगला है झ बिल्कुल आपको ई से इमली जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है इस तरह से। ये वाली जो रेखा है हल्की सी आपकी तिरछी होगी, इसका ध्यान रखना, ये सीधी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक आड़ी लाइन खींचनी है और फिर सीधी रेखा खींचनी है। तो आपने देखा अगर आप बनावट पे ध्यान रखेंगे तो आपके जो वर्ण है बहुत ही सुंदर बनेंगे। च छ ज झ और या के लिए आपको एक अर्धगोला बनाना है जिसे थोड़ा सा निकालना है इस तरह से आड़ी रेखा और उसके बाद सीधी रेखा। यानी कि आपने देखा बनावट के लिए रेखाओं का बहुत महत्व है। यानी यहाँ पे मैंने जितनी भी रेखाएं खींची हैं सारी सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए।
का वर्ग के बाद चा वर्ग, चा के बाद मेरा ट वर्ग। आइए ट वर्ग को देखते हैं हम। टा के लिए छोटी सी रेखा निकाली, उसके बाद इसको अर्धगोला बनाया। हल्का सा आपका ये अर्धगोला इस तरह से निकला रहेगा, यह है मेरा ट वर्ग। ट और उसके बाद ठ, ठ हल्का सा एक रेखा, फिर इसको आपको इस तरह से थ बनाना है। आपको ध्यान देखना है कि आपको गोला नहीं बनाना, गोल नहीं बनाना, बल्कि हल्का सा ये चपटा बनेगा। ट, थ, ड। डा के लिए बिल्कुल ही जैसे आप अंक बनाए थे वैसे ही आपका डा भी बनेगा। याद रखिएगा अंगा और डा में क्या अंतर है सबसे बड़ा, यहाँ पे नुक्ता या बिंदी आएगी, जबकि डा में कोई नुक्ता या बिंदी नहीं होती है। तो ट, ठ, ड, ढ। ढा के लिए आपको थोड़ी सी रेखा खींचनी है छोटी, उसके बाद आप इसको अर्धगोला बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक गोला बनाएंगे पूरा। तो ये आपने देखा, ये मेरा क्या है, ढा। यहाँ पे जो ढा है ये आप याद रखिएगा कि आपका जो ढा है ये इस तरह से निकलना नहीं चाहिए। कई बार बच्चे ढा में इस तरह से रेखा निकाल देते हैं तो इसे क्या बन जाएगा, ये द बनेगा, ना कि ढा बनेगा। आपको इसके उच्चारण पे भी ध्यान देना है। ये ड है और ये ढ है। यहाँ पर हम उच्चारण करते हुए जो हमारा प्रेशर है या भार है वो हल्का सा ड, और यहाँ पर ढ, यानी कि आपको हल्की सी ह की आवाज़ सुनाई देगी। ट, ठ, ड, ढ, ण। आप यहाँ पे जो ण बनाएंगे आपको इस तरह से इसे मिलाना नहीं है। अगर आप इसको मिला देंगे तो ये बनावट गलत हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावा हमारे ट वर्ग में दो विशेष वर्ण होते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। ड से जो विशेष वर्ण बनता है वो है ण। इसमें देखिएगा यहाँ पे नीचे नुक्ता अर्थात बिंदी होती है। एक बिंदी आपने यहाँ देखी, ये इसके पास में बगल में होती है और यहाँ पे नीचे होती है। ढा में भी एक बिंदी होती है। अगर हम ढा में बिंदी लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, ढ़। ये ड़ और ये ढ़। याद रखिएगा हर वर्ण का उच्चारण एक दूसरे से अलग होता है। अगर उच्चारण पे और बनावट पे आप ध्यान देंगे तो आपकी जो सुलेख है, आपकी जो भाषा है वो बहुत ही आकर्षित और प्रभावित और शुद्ध होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली कक्षा में मैं आपको आगे के और व्यंजन सिखाऊंगी। तो तब तक धन्यवाद। अभ्यास करते रहिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।